जय श्री राम दोस्तों वन पीस चैप्टर 1111 के स्पॉयलर्स तो अभी तक नहीं आए, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन वीडियो ज़रूर आ गई है दोस्तों क्या लगता है आपको क्या हो सकता है चैप्टर 1111 के अंदर? हो सकता है दोस्तों हमें कवर स्टोरी के अंदर यामाटो दिखाया जाए जो कि वानो भ्रमण करने के लिए निकल चुका है। दोस्तों पिछले चैप्टर के लास्ट में डॉली और ब्रॉगी ने जुपिटर को 6 इंच छोटा कर दिया था और अपना लूफी और डॉली और ब्रॉगी के बीच में थोड़ी सी बातचीत चालू हो गई थी। तो हो सकता है थोड़ी सी बातचीत के साथ हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो और जुपिटर हमें रीजनरेट करता हुआ भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था कि जो वी ज़ीरो है उसने सारे के सारे पैसिफिस्टर्स को डीप स्लीप में डालना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से सारे के सारे मरीन्स को ये मौका मिल गया था कि वो अपने सारे के सारे फोकस को वॉनी पर डाल सकें, जिसकी वजह से जायंट पायरेट्स वर्सेस मरीन्स देखने को हमें मिल सकता है, जहाँ पर ऑब्वियसली जायंट पायरेट डोमिनेट करेंगे, बट स्टिल मरीन्स को कुछ तो मौका मिला ना कुछ करने का। वैसे भी वो किसी काम के तो होते नहीं हैं। दोस्तों अब तक जितने भी एपिसोड्स मैंने देखे हैं उसमें मरीन्स का नंबर हो चाहे मरीन्स की इज्जत हो, दोनों डूबी ही हैं, क्योंकि अब तक मरीन्स किसी भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट करते हुए दिखे ही नहीं हैं। अगर हम एडमिरल्स को हटा दें, क्योंकि एडमिरल्स तो अलग ही लेवल पर हैं और स्टार्टिंग में हमें एडमिरल्स सिर्फ ऑकीजी ही दिखाया गया था, फिर उसके बाद मरीन फोर्ड आर्क के अंदर हमें तीनों के तीनों एडमिरल्स देखने को मिले थे, जिसमें अकाइनू ओवर पावर्ड था, हमारे फ्लेम हीरो को मार दिया था उसने। और दोस्तों इन सबसे अलग अपना गार्प, उसके बारे में ओडा सेंसे ने अब तक हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। दोस्तों पता नहीं कब देंगे ओडा सेंसे गार्प के बारे में इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि एल्बाफ आर्क के टाइम में हमें गार्प से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। और साथ ही में दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हमें स्ट्रॉ हेड पायरेट लेवो फेस से बाहर निकलते हुए दिख सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है कि इस चैप्टर के अंदर वॉइड सेंचुरी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में शायद दिखाया जाए, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं। और रीज़न आप जानते हैं दोस्तों, मार्स। हो सकता है दोस्तों कि उसका फर्स्ट अटैक शायद जाके लेवो फेस पर लग जाए, लेकिन उतना डैमेज ना हो, लेकिन सेकंड अटैक लगने तक हमारा सांजी उसके सामने आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सांजी इस अपोनेंट से लड़ेगा, क्योंकि सांजी ही है स्ट्रॉयड्स के बीच में जो कि फ्लाई कर सकता है। और दोस्तों इसके साथ साथ हमें जोरो और ज़ीम्बे भी लूफी की तरफ आते हुए दिखाए जा सकते हैं दोस्तों इस चैप्टर के अंदर। और आने वाले चैप्टर के अंदर हो सकता है कि रास्ते में ही जोरो वी नुसुज़ुरो से मिल जाए और जोरो और वी नुसुज़ुरो की फ़ाइट स्टार्ट हो जाए। बट दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अभी स्ट्रॉ हेड का निकलना ज़्यादा बेटर है। बट स्टिल वॉइड सेंचुरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम कैसे छोड़ सकते हैं। और दोस्तों मैं नहीं चाहता कि गोरोसे की जितनी भी एबिलिटीज़ हो वो अभी रिवील हो, क्योंकि दोस्तों मज़ा नहीं आएगा यार। स्टोरी के अंदर जब गोरोसे इंट्रोड्यूस हुए थे तो अलग ही लेवल पर थे वो, उनके सामने शायद एडमिरल्स भी कुछ नहीं थे। अब दोस्तों इस टॉपिक को मैं फर्दर आगे नहीं बढ़ाऊँगा, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ एडमिरल इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो गोरोसे अथॉरिटी में भी और रीजनरेटिंग एबिलिटीज़ की वजह से पावर लेवल में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एडमिरल से। और दोस्तों चांसेस है कि इस चैप्टर के अंदर हमें 3 वर्सेस 3 बैटल देखने को मिल सकती है, जिसमें लूफी, डोरी और ब्रोगी बाकी तीनों गोरोसे से फाइट करते हुए नजर आएंगे।